ને મારા હાથમાં આવી જાય તો મારે એમ કેમ માનવું આકાશમાંથી ટપકેલો હીરો મારા માટે નથી? તો હું એમ માનીને ચાલું કે ભાઈ મારા હાથમાં ટપક્યો હીરો આકાશમાંથી, વરસાદના પેલા શું ગુજરાતીમાં શું કઈ કરા નહીં ટપકે ને હીરા ટપકી જાય. કરા ટપક્યો તો જેને હું તેને હું જેવી રીતે ખાઈ શક્યો હોત એમ મારા હાથમાં જો કોઈનું હીરો ટપકી જાય એ પણ આકાશમાંથી ટપક્યો તો અદૃષ્ટ વિધિથી મારા હાથમાં ટપકેલો હીરો મારા સ્વામિત્વનો છે એવું કઈક સંભવી શકે છે, એવું કઈક કહેવા માંગતા હોવા જોઈએ એવું મને समझ આવી. पता नहीं ये खोटी रजूआत करता उदाहरण से थोड़ा समझ सकते हैं इसको, लेकिन जैसे ये अभी जो एक प्रसंग गया उससे इस बात को समझा जा सकता है थोड़ा वो कि जन्मांतरे तत्फलिष्यति ज्ञेयम्. श्री गोसाई जी ने लिखा है कि वो इस जन्म में उसकी सेवा को भगवान ने अंगीकार नहीं किया तो अगले जन्म में अंगीकार करेंगे, यो मानना चाहिए. अब इसका ये अदृष्ट संबंध हो गया इसके विनियोग अर्थात भगवत प्राप्ति का, फल प्राप्ति का. अब ये अदृष्ट संबंध जो है इसका निर्णय तो हम आप तो क्या करें या कैसे करें कुछ समझ में नहीं आता. लोकार्थी होकर भगवत भजन करता है, जगन्याधिकारी है और भगवान उसकी सेवा को अंगीकार करते हैं तब तक वो सेवा करता रहता है. किसी की नहीं भी करते तो उसका भजन छूट जाता है और भजन त्याग हो जाने के बाद फिर भी जो भजन जितना कर लिया हो उस कृत भजन वैयर्थ्या संभवात. भगवत भजन तो कभी व्यर्थ होता ही नहीं है, वहां नैष्फल्य की तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता. नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते. कुछ इतना सा भी कर लिया आपने बस हो गया तो वो तो है नहीं, तो अब क्या होगा? और उस जन्म में उसकी ये हालत हो गई तो उसका संबंध अदृष्ट रूप से अगले जन्म में जब वो होगा तब उस पिछले जन्म से जुड़ा हुआ होने के कारण वो घूम फिर कर वापस उसी जगह आकर वही उसका विनियोग हो जाएगा. तो अब ये एक कुछ समझ में आया होगा शायद आपको. तो ऐसी कई चीजें ये आप अपने मतलब भूत आदि भौतिक रूप से जीव का हर तरह से सभी कुछ जो वस्तुएं हैं हमारी वो सभी कुछ इस प्रकार से कौन सी कब कहां से आ जाए ये अदृष्ट संबंध ऐसे हुआ करते हैं और होते हैं. ફરીથી હું કેમ કે વિવેચનમાં પેલો પક્ષને સ્પષ્ટ કરવો હતો તેથી હું એ વાત કરી રહ્યો છું કે હવે હું એવી રીતે રજૂઆત કરું પક્ષની કે દૃષ્ટ અથવા અદૃષ્ટ સાધનોથી જે વ્યક્તિની જે વસ્તુ અથવા વ્યક્તિ સાથે શાસ્ત્રાનુમોદિત સંબંધ એટલે માલિકી છે તે વસ્તુ નિવેદિત થઈ શકે છે અને જે વસ્તુ અથવા વ્યક્તિ સાથે તેનો શાસ્ત્રાનુમોદિત સંબંધ નથી તે વસ્તુના ઉપર તેની માલિકી હોતી નથી. જેના ઉપર માલિકી હોતી નથી તેનું નિવેદન થતું નથી અને જેનું નિવેદન થતું નથી તેનું સમર્પણ થતું નથી અને જેનું સમર્પણ થતું નથી તે दाने ही नस्व विनियोगेनो विषय है. अब इसमें थोड़ा सा खुलासा मैं और जोड़ दूं, ये ठीक है. मतलब जो वो स्वत्व है वो आपको इसी वक्त इस समय या यहाँ आप जिस व्यवहार में रह रहे हैं वहां आपको वो स्वत्व अनुभव हो या पता हो या आपको उसका ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है. दृष्ट का तो होगा लेकिन अदृष्ट का आपको नहीं हो सकता, आपको पता भी नहीं चलेगा. भगवत इच्छा से अपने आप ही वो आपसे संबद्ध होकर प्रभु के पास पहुंच जाएगी वो वस्तु. यहां तक के उदाहरण भी मौजूद होंगे कि जिसको निमित्त बनाकर वो वस्तु भगवान के पास पहुंची है उसको खुद को भी पता नहीं होता और उससे निमित्त बंद लगकर वो उसको निमित्त बना के वो वस्तु वहां पर देखिए ओछाમાં ઓછું શાસ્ત્રાનુમોદિત સત્વ તો હોવું જ જોઈએ ને. नहीं यही मैं कह रहा हूँ. अच्छा तो પણ હોવું જરૂરી નથી. नहीं सुनिए, शास्त्रानुमोदित सत्व उसका पूर्व जन्म में जो उसका सत्व होगा वो शास्त्रानुमोदित ही तो होगा. फिर इसलिए तो संस्कार आता है वो इस जन्म में प्राप्त हुआ होगा क्योंकि अदृष्ट है इसलिए कहा नहीं जा सकता. अर्थात स्पष्ट कर रहा हूं पूर्व जन्म में जैसे जो भगवत सेवा उसने जगन्याधिकारी ने इस जन्म में की उस भगवत सेवा का फल उससे जुड़ गया अदृष्ट में. अब उसका जन्म दूसरा हुआ, कृत भजन वैयर्थ्या संभवात. अब जो दूसरा जन्म जब उसका हुआ तब पहले जन्म में जो उसका संबंध या स्वत्व जिससे जुड़ा हुआ था वो संस्कारतः अदृष्ट इसको प्राप्त हुआ दूसरे जन्म में. और प्राप्त होने से
यद्यपि उससे जाके जब आप पूछेंगे भाई ये तेरा है तो मेरा नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। यदि उसको यह भगवत कृपा से ज्ञान हो जाए कि हकीकत में ये मेरा ही है, ये किसी को ज्ञान कईयों को हुआ होता भी है, तो वो उसको पता चल सकता है। अन्यथा मैं तो इतना बड़ा ऊंचा अधिकारी नहीं। अतिशय સ્પષ્ટ શબ્દોમાં હરિરાયજીએ પોતાના મતનું નિરૂપણ કર્યું, પણ આ એમના મતની કોઈ અસ્પષ્ટતા નથી, વિષયની જ અસ્પષ્ટતા છે। એટલે હવે એક શંકા આના અનુસંધાનમાં છેલ્લી મને લાગે છે કે હવે હોવી જોઈએ શંકા એ થઈ રહી છે કે તે સ્થિતિમાં કોઈ દાને हि નસ્વ વિનિયોગેથી નિષેધ કલ્પ નિષેધનો અવકાશ ક્યાં માનવો ને ક્યાં ન માનવો। ધારો કે જે વ્યક્તિ દાનનો પોતાનામાં વિનિયોગ કરે અને આપણે પૂછીએ કે ભાઈ આ દત્ત છે તને કે સમર્પિત છે પ્રભુને, તો કે છે કે ના કંઈક પૂર્વજન્મના સંસ્કારથી મારો સ્વત્વ આના પર છે સમર્પિત થઈ ગયો, તો પછી આ નિષેધ નિરાવકાશ છે કે ક્યાંક એનો સાવકાશ છે, એનો શ્રી હરિરાયજી ખુલાસો કરે તો निश्चित। इसीलिए ये स्पष्ट कर दूं आपको कि इसकी विवृत्ति, इसकी टीका में, विवृत्ति की टीका में जो देखना आप सुनना, क्योंकि सारे संस्कार जन्म जन्मांतर के जो होते हैं उनका संबंध हमेशा मन से रहता है। आपकी मनोवृत्ति स्वतः ही वैसी ही बनेगी। कर्म सिद्धांत ये कहता है कि पूर्व जन्म में आपके संस्कार या आपके संबंध या स्वत्व या जो भी उसको नाम दे दिया जाए, जहां जहां जिस तरह से जुड़े हुए होंगे, मन की आकृति जो है, मन की वैसे कोई आकृति नहीं है, परंतु मन की आकृति वैसी ही बनती है जैसे अदृष्ट संस्कार जुड़े हुए होते हैं, अपने आप वैसा मन बनता रहता है। कर्म सिद्धांत ऐसा कहता है। अब यहां ये मैंने इसलिए मेरे शब्दों में कहा है, वहां शास्त्रीय शब्दों में हो। अब यहां क्या होता है कि आप, इसीलिए पुरुषोत्तम जी ने इस विषय को बहुत सुंदर ढंग से इसको स्पष्ट किया है यहां, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं थी वैसे देखा जाए तो। जो पुरुषोत्तम जी की टीका है उसका जो ध्यान देने योग्य अंश है वो इसमें आया है, मेरे सौभाग्य से, सद्भाग्य से। अब देखना आप, अपरंच इत्यादि दानम नाम स्वत्व परित्याग पूर्वक परस्वत्वोत्पादनानुकूल तुभ्यम अहम संप्रददे न मम इत्यादि शब्दाभिव्यंग्यो मनोव्यापार। ये स्पष्ट हो गया। यहां कहने का अर्थ यह है, चलो रखो, हाँ, यहां कहने का अर्थ यह है कि पुरुषोत्तम जी इस बात को निर्दिष्ट खास इंगित करना चाहते हैं। वहां मनोव्यापार को उन्होंने बहुत आवश्यक रूप में स्वीकारा है। क्यों कि दृष्टादृष्ट संबंध कैसे किसके होते हैं वो साक्षात तो जाना जा सकता नहीं। उस जीवात्मा का जो प्रभु को समर्पण करने वाला है या करना है उसको या करने आता है, उसकी मनोवृत्ति स्वतः ही भगवत समर्पण की ही बनेगी। वो यही सोचेगा कि मैं प्रभु को समर्पण करूं, मतलब भगवान को दे दूं या देव को दे दूं, ऐसी उसका मनोव्यापार बनता ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो ऐसा तस्मिन् कृते सती ही निश्चयेन न स्व विनियोग। परंतु यदि ऐसा मनोव्यापार हो तो वो दान हो गया। और जो दैव होता है, जीव भी चाहे दैव वस्तु जो कि भगवान की ही है, वो चाहे कहीं से भी आ रही हो, अनेक जन्मों से, पिछले समय से, वो घूमती हुई जब उस जीव के पास उस जन्म जन्मांतर के अदृष्ट सत्व से संबंधित होती हुई जब आती है, तो उसको भगवान को समर्पण करने की ही उसका मनोव्यापार ही वैसा ही होता है। इसीलिए पुरुषोत्तम जी ने दूसरा सब यहां मतलब प्रस्तुत किया है, परंतु इस मनोव्यापार पर खास इसलिए ध्यान देना हमें चाहिए, आपने इसीलिए इंगित किया है। न स्व विनियोग मेरी दृष्टि से दत्तापहार दोषोत्पाद निवेदनम तु तदीयत्वानुसंधान पूर्वक स्वत्वाभिमान त्यागानुकूल तुभ्यम समर्पयामि निवेदयामि इत्यादि शब्दाभिव्यंग्य। ये शब्द तो क्या है, ये तो एक साधन है, प्रकट होते हैं, उससे हम पकड़ सकते हैं उस बात को सिर्फ, बाकी है तो उसका मनोव्यापार ही। तद विलक्षण मनोव्यापार, उससे विलक्षण ऐसा मनोव्यापार उसका उस वक्त होता है, तो वो स्वतः होता है। उसके लिए कोई संस्कारोद्बुद्ध से भी होता है, उपदेश से भी ऐसे संस्कार उद्बुद्ध होते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं छोटा सा व्यवहार में,
कि कई वैष्णव जो होते हैं वे प्रभु को सामग्री विनियोग कराते हैं, उनको बहाने नहीं होता उनको कि क्या मनोव्यापार, मन में क्या होना कुछ माने अज्ञान जड़ बिल्कुल। लेकिन योग्य गुरु के उपदेश से उनके संस्कार उद्बुद्ध होते हैं तो उनका मनोव्यापार अनुकूल मनोव्यापार बनता है, और जब अनुकूल मनोव्यापार बनता है तो वो हो जाता है। इसीलिए जरा सा सुनाई लूंगा, फिर कोई यो न कह दे नहीं। तो इसीलिए आचार्य चरण ने तदाश्रय तदीयत्व बुद्धि किंचित समाचारित, ये इसीलिए आज्ञा की है। थोड़ा एक समय लूं आप यदि अनुमति दें तो जरूर। ये तो बीच में सॉरी कि आज आप किशोर चंद्र जी से ज्यादा अच्छी चर्चा कर रहे हैं, इसका अभिनंदन आपको। मैंने एक ही शब्द कह दिया वाक्य, आप जो कहेंगे वो सब मुझे स्वीकार। नहीं, ये तो मेरे हृदय के भाव है जो प्रकट कर रहा हूं। कोई तदाश्रय तदीयत्व बुद्धि, ये जो बात कही गई है ये इसीलिए कही गई है कि मनोव्यापार आपका अनुकूल हो जाए। बुरा तो नहीं लगे ना, नहीं तो माफ करिए। हरेक का मनोव्यापार अनुकूल नहीं होता, क्योंकि दुस्संगादि दोष होते हैं। कोई दैवी जीव है, दैवी जीव जैसे हम व्यवहार में बोलते हैं, वो वैसे दैवी जीव कहा जाता है। वो दैवी जीव जो है वो आसुरियों के बीच में या उस वंश में या बेचारा उस घर में पैदा हो जाता है, और उससे संबद्ध होने के कारण उसकी बुद्धि जो है वो अनुकूल मनोव्यापार को कराने वाली नहीं बन सकती। तो परिस्थिति ऐसी होती है। तो इसीलिए आचार्य चरण तदाश्रय तदीयत्व बुद्धि किंचित समाचरित, जब वो समाचरण करता रहता कुछ कभी कभी तो ऐसा जरूरी नहीं कुछ जो अज्ञानी उसे हम ठोक पीट के क्यों तेने ऐसा कहा कि हम आप पूछूं, ऐसा तेने क्यों कहा, 2 थप्पड़ लगाओ इसको, ये तो नहीं चल सकता महाराज। वो अज्ञानी है, उसको भान नहीं है, वो इस तदाश्रय तदीयत्व बुद्धि कुछ करता रहेगा, उसका अनुकूल मनोव्यापार हो जाएगा, तो और योग्य गुरु का उपदेश मिल जाएगा। तो ये सब बातें हैं, थोड़ी स्पष्ट करने के लिए मैंने आपसे कह दी। मेरी बात शायद आगे होगी। नहीं, अभी थोड़ी मुझे अस्पष्टता रह गई इस अर्थ में कि एक व्यक्ति जो कुछ दे रहा है, समर्पित नहीं कर रहा, दृष्ट विधि से हमको पता नहीं चल रहा है कि वो कैसे उससे संबंधित है, पर अदृष्ट विधि से उसका किसी तरह से संबंध है। हाँ, तो उस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्पष्ट भावना के साथ दे रहा है कि ये मैंने सेवार्थ दी, ऐसा स्पष्ट संकल्प यदि उसका है, जैसे उदाहरण के तौर पर कि एक वैष्णव अपने यहां 4 रुपया भेंट धरे और ये कहे कि आ तो मैं भेंट धरी, हवे मारे लेवी नहीं, तो वो दान है कि समर्पण है? ऐसा है, ये तो क्योंकि मानस व्यापार अदृष्ट विधि से उसको जोड़ रहा है, ये तो समझ में आई बात मुझे। पर जब संकल्प उसका स्पष्ट ये हो गया कि ये मैंने आपको दी, हवे मारे लेवी नहीं, तो वो दान हो गया कि समर्पण? इसमें ऐसा है, मतलब गुरु से संबंधित बात आप कर रहे हैं या नहीं? ठाकुर जी से संबंधित। क्योंकि गुरु को देखे भी वो तो कहते हैं कि हवे लेवी नहीं ना, वो तो ऐसा भी तो होता है, ठाकुर जी से संबंधित। तो इसमें मेरा कहना ये है, मतलब मेरे दृष्टि, आप इसको वापस क्यों, वो बीच में गुरु वाली बात है वापस चलो। मारो पूछવાનો અભિપ્રાય એવો કે જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ કઈ રીતે लिंक टूटने में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। જ્યારે કોઈક વૈષ્ણવ કોઈક ગુરુને ગુરુના માથે બિરાજતા ઠાकुरજીને કંઈક આપી રહ્યો છે અને જ્યારે એનો ભાવ સ્પષ્ટ એવો છે કે આ મેં ઠાकुरજીના માટે આપી, હવે મારે આમાંથી કશું નથી જોઈતું, તો એ દાન થયું કહેવાય કે નહીં? इसका उत्तर ये है कि दाखला तरीके भेंट के सामग्री, ये पूरा का पूरा जो विषय है या जानने की जो जिम्मेदारी है समझने की, वो सारी गुरु पे आती है। तो उसका निर्णायक गुरु होता है, क्योंकि के जो जीव आ रहा है या आया है वो हकीकत में उसको सब ज्ञान है,
पुष्टि मार्ग की विधि और पुष्टि मार्ग की रीति से वो परिचित है, सिद्धांत का ज्ञान है, फिर भी आपसे कह रहा है कि ये मैं दे रहा हूं, दान कर रहा हूं, तो सही है। परंतु यदि अज्ञानवश, जैसे शादी हो रही और दूल्हे से कहा जाए कि अब बैठो, तो वो वधू के जेमनी और दाई ओर बैठ जाए, मतलब वो बाई ओर बैठ जाए, वो तब वो कहता है कराने वाला कि नहीं इधर नहीं, इधर बैठो। यदि जब वो कर्म करवाता है तो जो चीज छोड़नी, जो संकल्प छोड़ना, उसे पी जाए। तो अगर ऐसा इस रूप में अज्ञानवश वो हूं आपू छू मैं लेवी नहीं ऐसा कहता हो, तो उपदेशक को चाहिए कि उसे समझावे कि देख बेटा ऐसे नहीं होता, पुष्टि मार्ग की रीति यह है, तुझे यूं नहीं यूं करना चाहिए। क्योंकि वो अज्ञानवश भी उसकी विधि अमन ऐसा हो सकता है। तो जहां गुरु इस तरह से समझाते नहीं है, वहां दान होता है कि समर्पण? अरे शांति रखो भाई, ये कॉमेडी नहीं चल रही है, गंभीर चर्चा चल रही है। जहां गुरु समझाते नहीं है वहां वो क्या बनता है, यही है ना आपका? हाँ। खिचड़ी बनती है या हलवा बनता है, क्या बनता है? खैर, मैं इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि वो क्या बनता है सिद्धांत का, व्यवहार का। हाँ, क्योंकि के गुरु जो है, ये संभव है आपने जो बात कही, मैंने हेतु उसका दे दिया। जैसे बालक छोटा होता है, आपके घर का अपना ही बच्चा, वो ठाकुर जी के लिए जो कुछ वस्तु बनती है या भोग बनता है, तो वो कहता है कि मैं इसको खाऊं। उसने अज्ञान से कहा है भैया ये तेरे लिए नहीं है, ये तो ठाकुर जी के लिए है। वो समझ जाता है। अगर कोई न भी समझावे तो मैं तो खाऊं करके भग जाएगा, वहां चला जाएगा। तो उसके खाऊं के देने से क्या वो वस्तु, वो कहें कि वो तो भाग गया, अब वो वस्तु उससे उसके समर्पित हो गई, हम इसका निर्णय नहीं कर सकते। ऐसे जो क्वचित उदाहरण प्राप्त होते हैं कि जहां किसी ने कुछ मन उसमें रख दिया, तो उसको पता भी नहीं, उसने वो शब्दों से भी उसने व्यक्त नहीं किया, लेकिन दूसरे वैष्णव को पता चल गया कि तेरा मन इसमें गया, आदि ठाकुर जी नहीं रोकेंगे। तो इतनी पात्रता और इतना अधिकार और सामर्थ्य तो हर एक में नहीं होता। अब उस बच्चे ने खाने का मन हुआ इसलिए कहा है कि वो तो दौड़ता हुआ चलता हुआ खाओ करके निकल गया, इसका हम कोई निर्धारण नहीं कर सकते। इसलिए जब वो अज्ञान से यदि कोई कर रहा है, तो उसके अज्ञान की जिम्मेदारी यद्यपि उसको उपदेश देना चाहिए, ये गुरु पर है। पर यदि क्योंकि गुरु एक है, शिष्य असंख्य है, तो गुरु कहीं किसी के पास हरेक के घर जा जाके रोज समझाने पहुंचे, ये तो ठीक है आजकल वीडियो ये हो गए हैं, तो कैसेट भेज दें, तैयार करा के सब जगह कैसेट सप्लाई कर दें सिद्धांतों की, क्षमा करेंगे, हो सकता है। परंतु मौन करिए। परंतु उस जमाने में जब अकेले आचार्य चरण एवं गुरु जो भी होते थे, वे पदयात्रा करके सब जगह पहुंचते थे, इतने साधन नहीं थे, ऐसी परिस्थिति आती, तो हर एक के घर जाके हर एक के या हर एक के बच्चे को या हर जीव को समझाना तो संभव नहीं था। यदि कोई ऐसा कर भी दे अज्ञानवश, तो वो बालक का जैसा किया हुआ होता है, फिर भी वो उसको प्राप्त होता है। संभव इतना है, फर्क इतना पड़ सकता है कि उसका फल, उस सेवा का फल उसको जो मिले वो आरात उपकारी हो, साक्षात न हो, ये संभव हो सकता है। लेकिन वो दान बन गया ऐसा तो क्योंकि उसने अज्ञान में किया है। तो जहां वैष्णव दे रहा है और महाराज ले रहे हैं, और दोनों में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है कि ठाकुर जी के ही लिए लिया जा रहा है, वहां दान होता है कि नहीं? ठाकुर जी के लिए दान रूप से ही लिया गया है तो दान होगा। अगर समर्पण रूप, क्योंकि यहाँ आप कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ रहे हैं, दोनों में अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, कि हमको ठाकुर जी के लिए दो, और वो ठाकुर जी के लिए दे रहा है, तो ठाकुर जी का ही होगा, ठाकुर जी का है ना, दान है ना, वो तो पूरी समझ है। हाँ, मेरी बात मैंने जहां कह रहे हैं, मेरी बात स्पष्ट हो चुकी है। मैं जहां दोनों जने कह रहे हैं, दोनों सम्मत हैं
कि ठाकुर जी के लिए मैं मांग रहा हूं, ठाकुर जी के लिए तुम दे रहे हो, वहां तो दाने हिमस्व विनियोग का निषेध का अवकाश है या नहीं? यही मैं कह रहा हूँ, ठाकुर जी के लिए से इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। वो दान कर रहा है, उसका मनोव्यापार दान करने का है। तुम नहीं लोगे दोबारा इस तरह से? मनोव्यापार उसका भगवान को समर्पण करने का है। देने की प्रक्रिया तो दोनों में समान है। हाँ। दान प्रक्रिया तो दोनों में एक ही है। अब वो दान है, दानत्व दान रूप में दिया जा रहा है या समर्पण रूप में दिया जा रहा है, वे दोनों आपस में समझें। ये मैं क्या कह सकता हूं? जैसे मेरी और आपकी मान लो समझ आपस में हो गई, और मैं आप मुझे दो, मेरे ठाकुर जी को अड़ोगाने के लिए आप मुझे सामग्री के लिए कुछ भी दो के आप निधि स्वरूप विराज रहे हैं, मैं यहाँ आया हूं, आपके घर निधि स्वरूप विराज रहे हैं, तो आप आपके ठाकुर जी को। हमारे परंपरा थी ये, पहले गोस्वामी बालक एक दूसरे के यहाँ जाते थे तो निधि स्वरूप के चरण स्पर्श, दर्शन चरण स्पर्श किए बिना मिलते नहीं थे। पहले तो ये हालत थी कि निधि स्वरूप का महाप्रसाद ही लेते थे, तो लेते ही नहीं थे। तो जब वो वहां जाते थे तो लेते भी थे, और चूंकि के वे महाप्रभु जी के ठाकुर जी हैं, वे मेरे आपके और इनके उसके तो है नहीं, तो श्री महाप्रभु जी के ठाकुर जी है, महाप्रभु जी हमारे पिताजी हैं, तात जी हैं, इसलिए हम देते थे कि हमारे ठाकुर जी को आप ये अरोगाओ, तब वो अरोगाते थे। तो आप जब देते हैं हमें वो अरोगाने के लिए जो भी कुछ द्रव्य, उसमें आपकी समर्पण भावना ही है, दान भावना तो है नहीं। मारी एवी समझ હતી એ બાબતમાં કે ગોસ્વામી બાલકો એકબીજાથી દૃષ્ટ હેતુથી સંબદ્ધ હતા, અને દરેક પોતાને જેમ આજે પણ અમે એકબીજાને ભાઈ કહી રહ્યા છીએ, તો કોઈક જાતનું સત્વાભિમાન છે અમારો એકબીજા ઉપર, જેમ હરિરાયજી મને દાદા કહી રહ્યા છે, અને દાદા જ બોલાઈ જાય છે ભૂલથી પણ, અને શ્યામ મનોહરજી નથી કહેવાતું, હું એમને બગુડી બાવા કહી રહ્યો છું। ખરેખર મારે બીજા પ્રિયજી કહેવું જોઈતું હતું આ પ્રસંગમાં, પણ સત્તાભિમાન આડે આવે છે કે સહાયક થઈ રહ્યો છે, જે રીતે થતો હોય। જ્યાં એવો સત્વાભિમાન નથી વૈષ્ણવો અને ગોસ્વામી બાલકો વચ્ચે, દાખલા તરીકે કેસ જ ચાલતો હોય અને આપસમાં ઝઘડા થતા હોય, પેલો કહે છે કે આ બધું મારું છે અને પેલો કહે છે કે ના તારું નથી મારું છે, અને છતાંય દીધે જ રાખે અને લીધે જ રાખે, તો ત્યાં દાન કહેવાય કે નહીં? ये मतलब बिल्कुल व्यावहारिक विषय पर बात आ गई है। नहीं, सिद्धांततः ज्ञान कહેવાય કે નહીં? उसका कारण કેમ કે આમાં જે પ્રશ્ન છે મૂળ તે એ છે કે દાનનો કે સમર્પણનો નિર્ધારક તત્વ છે સંકલ્પ, અને એ સંકલ્પ જે છે તે આપનારનો સંકલ્પ છે, લેનારનો સંકલ્પ આમાં નિયામક નથી કહેવામાં આવ્યો। લેનાર પોતાના સંકલ્પથી લઈ લે કંઈ પણ, અને આપનાર બીજા સંકલ્પથી આપે। દાખલા તરીકે આપનાર પત્નીના સંકલ્પથી આપતો હોય કે આ તમારી પત્ની થાય, ઇમામ કન્યામ પત્નીત્વ એને સંપ્રદે, અને લેનાર કે ના હું પુત્રી તરીકે એને ગ્રહણ કરી રહ્યો છું, તો બહુ રસાભાસ થઈ જાય ને।